हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स के बाद। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट जो आया है उस रिज़ल्ट का रिव्यू। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसा रहा है ये रिज़ल्ट एचडीएफसी बैंक का। साथ में हम लोग ये जानेंगे कि कंपनी की ग्रोथ कैसी रही है, कंपनी ने कोई डिविडेंड हमें डिक्लेयर किया है कि नहीं किया, अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, ये सारे रीजंस हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। पहला पॉइंट है नेट प्रॉफिट का। कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसा रहा है। तो दोस्तों, मार्च एंड का जो क्वार्टर 2 2020 का रहा है उसमें कंपनी ने 17.7% ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। और ये ग्रोथ इनकी 6,927 करोड़ रुपए की है। इसके अंदर आपका 2,246.60 करोड़ रुपए की टोटल टैक्सेशन की वैल्यू इंक्लूडेड है इस नेट प्रॉफिट के अंदर। दूसरे पॉइंट पे आते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। यहाँ पे भी कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है आपका वो 15,200 करोड़ रुपया रहा है एज़ कम्पेयर टू 13,089 करोड़ ईयर ऑन ईयर। ये पिछले क्वार्टर के मुकाबले आपका 15,204 करोड़ रुपया है और ये 16.15% की ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर दोस्तों, लास्ट क्वार्टर। इस कंपनी के अगर एडवांसेस की बात की जाए दोस्तों, तो कंपनी का जो एडवांस रहा है 9,93,000 करोड़ रुपए का मार्च 2020 के अंदर। और ये ग्रोथ हुई है इसके अंदर 21.2% की एज़ कम्पेयर टू 8,19,400 करोड़ एज ऑफ मार्च 2019। तो दोस्तों, मार्च 2019 के मुकाबले 21.2% का एडवांस कंपनी का बढ़ा है और वो बढ़ के आपका 9,93,000 करोड़ रुपए हुआ है। अगर इसको हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में जो इनका एडवांस रहा है वो 9,36,000 करोड़ रुपए रहा है। तो यहाँ पे भी कंपनी के एडवांसेस बढ़े हैं इस क्वार्टर के अंदर। अगली हम लोग बात करते हैं कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ की दोस्तों। तो कंपनी का बिजनेस का ग्रोथ भी बहुत अच्छा रहा है इस क्वार्टर के एंड में। और ये इसने कंपनी ने मार्केट शेयर अपना बढ़ाया है। जो कि डिपॉजिट्स हैं वो कंपनी के 24.2% बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर। दैट मीन्स एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर कंपनी का जो इस क्वार्टर में जो डिपॉजिट का ग्रोथ है वो 24.2% है और 7.4% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। यहाँ पे 7.4% की ग्रोथ हुई है और ये बढ़ के आपका 11,46,500 करोड़ रुपए हुआ है। अगर कंपनी के टोटल हिस्ट्री की बात की जाए दोस्तों, तो पिछले 15 क्वार्टर के अंदर ये सेकंड बेस्ट इनके लिए रहा है ग्रोथ, जो कि डिपॉजिट ग्रोथ रही है कंपनी की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंपनी ने जो इनकी प्रोविजंस थे, कंटीजेंसीज थी, वो कंपनी ने जस्ट डबल कर दिया दोस्तों। ये थोड़ी सी मुश्किलात हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल सा टाइम है कंपनी के लिए। अब ये कितनी हुई है और क्यों हुई है, तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने अपनी जो प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस बढ़ा के 3,784.50 करोड़ कर दिए हैं इस मार्च क्वार्टर के अंदर। अगर इसको आप कंपेयर करिए लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर से, तो उस समय कंपनी का जो प्रोविज़न था 1,899.20 करोड़। जी हाँ दोस्तों, वहाँ से जो लास्ट ईयर का जो उनका क्वार्टर का प्रोविज़न था उसको यहाँ पे जस्ट इन्होंने डबल कर दिया है। उस डबलिंग जो फिगर है उस फिगर के अंदर इनके 1,451 करोड़ रुपए तो इनका फ्लोटिंग प्रोविज़न है और बाकी का 2,996 करोड़ रुपए है, 2,996 करोड़ रुपीज़ का जो है इनका ये कंटीजेंट प्रोविज़न है। अब दोस्तों, इन्होंने प्रोविज़न क्यों बढ़ाया है, उसको प्रोविज़न को बढ़ाने का रीज़न दोस्तों ये रहा है क्योंकि कंपनी, आपको भी पता है कि ये जो सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की वजह से, यहाँ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि डिफ़ॉल्ट्स लोन के अंदर होंगे, पेमेंट्स कंपनी के पास कम आएगी, इसलिए कंपनी ने प्री प्रोविज़न अपनी तरफ से ले लिया है दोस्तों उसके लिए। आगे अगर बात करें एनपीए की, तो इस एनपीए की जो फिगर है इस फिगर ने कंपनी को बहुत रिलीफ दी है दोस्तों। एनपीए कंपनी का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो कंपनी का घटा है दोस्तों। ये इस समय आपका 1.26% रहा है एज़ कम्पेयर टू 1.42% रहा है दिसंबर क्वार्टर में। अगर ईयर ऑन ईयर बात करें तो पिछले साल ये 1.36% था और इस साल ये 1.26% है। तो यहाँ पे भी ईयर ऑन ईयर प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये कंपनी का एनपीए घटा है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो कंपनी के फिनेंशियल्स रहे हैं। अगर फिनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फिनेंशियल उम्मीद के मुताबिक रहे हैं और बहुत अच्छे रहे हैं दोस्तों। कंपनी ने हर जगह ग्रोथ दिखाई है। सबसे बड़ा कंपनी के लिए रहता है आपका डिपॉजिट, कंपनी के बढ़े हैं, डिपॉजिट्स नहीं घटे हैं आपके। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भी पूरा रहा है।
कंपनी के एनपीएस घटे हैं। एक प्रॉब्लमेटिक जो चीज़ रही है कंपनी के फाइनेंशियल में वो रही है आपकी प्रोविज़न की। बट दोस्तों आपको भी पता है कि इस समय प्रोविज़न तो हर बैंक लेगा आपका। प्रोविज़न लेने का मेन रीज़न है कि क्योंकि जो ये कोविड-19 की वजह से जो ये कंटीजेंसी हुई है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो सबको पता है कि इसका इम्पैक्ट तो इनके बिज़नेस पे आना ही आना है। तो दोस्तों सबको पता है कि हर कोई लोन डिफ़ॉल्ट करेगा, हर कोई इन द सेंस हर बैंक ये समझ के चल रहा है कि लोग अपने बैंक्स को डिफ़ॉल्ट करेंगे। साथ में जो गवर्नमेंट ने मोरेटोरियम दिया है, उस मोरेटोरियम की वजह से भी इनके पास पैसा नहीं आएगा। तो दोस्तों इन्होंने ये प्रोविज़न में लिया और ये ऑलमोस्ट हर एक बैंक अपने फाइनेंशियल रिजल्ट के अंदर ये चीज़ दिखाएगा, सबके प्रोविज़न आपको बढ़े हुए दिखेंगे। चलिए अब बात करते हैं मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है एचडीएफसी बैंक की। मैनेजमेंट ने इस रिजल्ट के ऊपर क्या बोला है। तो जो एचडीएफसी बैंक की जो बीएससी में जो फाइलिंग की है उन्होंने ये क्लियरली बोला हुआ है कि जो ये लॉकडाउन हुआ है देश के अंदर कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस की वजह से, इसने कंपनी के वॉल्यूम को तो इम्पैक्ट किया ही किया है, इसके साथ में इनकी जो कलेक्शंस है उसको भी इम्पैक्ट किया है। कलेक्शन का मतलब है जो फिक्स्ड इनकम होती है, फिक्स्ड फीस होती हैं और जो दूसरी इनकम्स होती हैं, उस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। और वो कंपनी का 450 करोड़ रुपए रहा है लो होके, मतलब इतना गिर गया 450 करोड़ रुपए इस क्वार्टर में। कंपनी को इससे कहीं ज़्यादा उम्मीद थी। तो दोस्तों आपको पता है कोविड-19 की वजह से आज की टाइम के अंदर मार्केट सिचुएशन क्या है, बिजनेस सिनेरियो क्या है। तो ये कंपनी की तरफ से बड़ी सही बात कही गई है और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बैंक इस चीज़ पे फोकस करेगा और ये चीज़ ज़रूर बताएगा। आगे बात करते हैं कासा रेशियो की। तो कासा रेशियो का मतलब हो गया आपका करंट अकाउंट का रेशियो, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का रेशियो। तो बैंक का कहना है कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट कंपनी का 42% बढ़ा है आपका, बढ़ा इन द सेंस स्टूड रहा है, सॉरी बढ़ा नहीं है वो आपका स्टेडी रहा है 42% पे मार्च क्वार्टर में। क्योंकि अगर इसको आप कंपेयर करिए ईयर अगो, मतलब पिछले साल अगर बात करें तो 42.4% था और अभी ये 42% है। अगर प्रीवियस क्वार्टर में हम बात करें कंपनी का कासा रेशियो 39.5% पे था। तो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्की सी ग्रोथ हुई है, ईयर ऑन ईयर बात करें तो थोड़ी सी यहाँ पे आपका डिक्लाइन हुआ है ये। अगर बात करें एक कंपनी के लिए बड़ी अच्छी बात रही है कि म्यूचुअल फंड्स ने कंपनी के अंदर अपने स्टेक को बढ़ाया है दोस्तों। एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर म्यूचुअल फंड्स का जो स्टेक था कंपनी के अंदर 14.38% का था, जो कंपनीज ने म्यूचुअल फंड ने बढ़ा के 15.01% कर दिया है। इसमें अगर एल की अगर हम बात करें, क्योंकि आपको पता है कि सबसे बड़े अगर इन्वेस्टर्स में बात की जाए तो एल सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करता है। तो एल की अगर हम बात करें तो एल ने भी अपना स्टेक 2.74% से बढ़ा के 3.04% कर दिया अपना स्टेक। तो दोस्तों ये चीज़ ये दर्शाती है कि म्यूचुअल फंड जो एएमसीज और कंपनीज है उनका एचडीएफसी बैंक के प्रति पूरा भरोसा है। सबको पता है ये एवरग्रीन स्टॉक है और इस बैंक के पोटेंशियल बहुत है और इस बैंक की आपकी वर्किंग बड़ी अच्छी है। आगे बात करें कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हिसाब से इन्होंने कोई भी फाइनल डिविडेंड नहीं दिया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कोई भी डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही है। रिजल्ट अच्छे हैं फिर भी कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है उसका रीज़न ये है दोस्तों कि आप लोगों को पता है कि कोविड-19 का जो क्राइसिस चल रहा है, यहाँ पे आरबीआई ने क्लियरली बैंक को बोला हुआ है कि कोई भी बैंक फाइनल डिविडेंड पे आउट नहीं करेगा इस फाइनेंशियल ईयर मार्च 2031 तक। क्योंकि बैंकों का जो आरबीआई का मानना है कि बैंकों को ये जो पैसा है ये बचा के रखना चाहिए कैपिटल फॉर द एनवायरनमेंट ऑफ हाइटेंड अनसर्टेनिटी कॉज्ड बाय द कोविड-19। मतलब कोविड-19 की वजह से कोरोना वायरस जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है उसके लिए बैंकों को पैसा बचा के रखना चाहिए उसे फाइट करने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमें कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आरबीआई ने इस पर रोक लगा रखी है। तो इन्वेस्टर के पर्पज से देखिए तो बेकार बात है, बट अगर हम एज ए इंडिविजुअल सोचे तो बहुत अच्छा किया है बैंक ने और आरबीआई का डिसीजन। अगर बात करें बैंक के टोटल होल्डिंग्स की तो इस समय बैंक ने एक चीज़ और डिक्लेयर की है कि जो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड है बैंक का, उसके अंदर बैंक आज की समय में एज अप टू 31 मार्च 2020 तक 96.6% स्टेक बैंक का है। तो यहाँ पे बैंक का स्टेक 96.6% एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के अंदर है। अगर हम बात करें एचडीबी फाइनेंशियल्स की, आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ये एक नॉन डिपॉजिट कंपनी है, नॉन बैंकिंग है, आपकी एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो कि बहुत तरीके के लोन देती है, एसेट्स फिनेंस प्रोडक्ट्स देती है, आपकी प्रोडक्ट्स को फिनेंस करती है।
सो दोस्तों ये बेसिकली आपके छोटे छोटे फाइनेंस, अगर आप बजाज बजाज फाइनेंस से कंपेयर करें तो ये उस टाइप की कंपनी है जो छोटे आपके एसएमईज हो गए, आपके इंडिविजुअल्स हो गए, छोटे छोटे फाइनेंसेस को ये फाइनेंस करती है। अगर 31 मार्च 2020 तक बात की जाए तो इसमें एचडीएफसी बैंक का स्टेक आपका 95.3% स्टेक है। तो जी हाँ दोस्तों, तो ये रही मैनेजमेंट की कमेंट्री। फिनेंशियल्स आपने पीछे देखे हैं दोस्तों, तो फिनेंशियल्स तो बहुत अच्छे लगे हैं मुझे, मेरे हिसाब से एज़ कम्पेयर टू जो क्राइसिस चल रहा है, इस क्राइसिस में भी बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी दोस्तों पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से ये जो रिज़ल्ट आया है बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है, और ये रिज़ल्ट बैंक के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा रहा है दोस्तों। तो इसी नोट पे दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। मैं अपने वीडियो के एंड में एक लिंक दे दूंगा जहां से आप पूरी फाइनेंशियल्स को आप लोग खुद रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।